गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया हमारा द हिंदू का, उसका हेडिंग है फास्ट फॉरवर्ड ऑन गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है पहले एडिटोरियल से वो है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लॉजिस्टिक्स का मतलब दो तरह से लिया जाता है, दो कंटेक्स्ट में यूज होता है। एक तो परिवहन आपूर्ति का व्यवसाय, मतलब चीज़ों को, गुड्स को इधर उधर ले जाना, वस्तुओं को इधर उधर ले जाना, उसके व्यवसाय को भी बोला जाता है लॉजिस्टिक्स। और दूसरे कंटेक्स्ट में यूज होता है कोई जटिल कोई योजना है तो उसको सफल बनाने के लिए प्लानिंग करना, कोई काम है तो उसको सफल बनाने के लिए प्लान करना, विस्तृत व्यवस्था करना, उसको भी बोला जाता है लॉजिस्टिक्स। द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, सप्लाइंग एंड डिलीवरिंग गुड्स इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। तो मैंने एक ही चीज लिखी है यहाँ पे, दूसरे कंटेक्स्ट में नहीं लिखा है इंग्लिश में, देख लीजिएगा। पहला जो हमारा सिनोनिम्स है इसका पहले वर्ड का, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट। एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, केओस, कमोशन और कंफ्यूजन। एग्जांपल आप देख सकते हैं, चैलेंजेस इन इफेक्टिवनेस इंक्लूड लॉजिस्टिक्स एंड लीडरशिप। की जो प्रभावकारी तरीके से किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, इफेक्टिवनेस तरीके से मतलब निपटना चैलेंजेस के साथ, उसके लिए क्या जरूरी है, उसमें लॉजिस्टिक्स मतलब पूरी तरह से प्लान करना अच्छे ढंग से, और लीडरशिप होना, नेतृत्व होना, लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है यदि हमें प्रभावकारी तरीके से किन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और चैलेंजेस को जो है हमने फेस करना है, तो उसके लिए ये दो चीज़ें आवश्यक हैं। तो आई होप आपको लॉजिस्टिक्स का मतलब एकदम से क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ। हमारा दूसरा वर्ड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरह का ढलान या झुकाव, उतार चढ़ाव। जैसे सड़कें उबड़ खाबड़ होता है, स्लोप होता है, गड्ढे होते हैं सड़कों में, तो उतार चढ़ाव मतलब उबड़ खाबड़ भरी सड़कें, उसके कारण उबड़ खाबड़ उत्पन्न हो जाता है। जो स्लोप होता है सड़कों में, ढलान, उतार चढ़ाव होना, उसको बोला जाएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज अ स्लोप और डिग्री टू विच द ग्राउंड स्लोप्स। प्रॉब्लम की सेंस में भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एडिटोरियल में भी ये प्रॉब्लम की सेंस में ही यूज हुआ है। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्लोप, रैंप, स्लांट और ग्रेड। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, हैंग, डीप और डाउनग्रेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पाथ बिकम्स वेरी रफ एज द ग्रेडियंट इंक्रीजेज। कि जिस तरह से ढलान जो है वो बढ़ती रही, उस तरह से जो उसके साथ ही जो रास्ता था, जो सड़क थी, वो उबड़ खाबड़ होती चली गई, खराब होती चली गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलियनेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलियनेट का मतलब होता है किसी चीज को अपने से अलग करना, दूर करना, पृथक कर देना, उसे बोला जाता है एलियनेट। पृथक करना, दूर कर देना। If you alienate someone, you make them become unfriendly or unsympathetic towards you. That is called alienate. Synonyms आप देख सकते हैं, divide, disaffect, isolate और separate. Antonyms है unite, join, accommodate और conjoin. Example देख लीजिए, the Prime Minister's new policies on defense have alienated many of his supporters. कि प्रधानमंत्री की जो नई पॉलिसी थी डिफेंस के ऊपर, रक्षा से संबंधित कोई नई पॉलिसी थी, उसके ऊपर से जो कई दल थे या कई जो सपोर्टर्स थे वो अलग थलग दिखाई दिए। उसका मतलब जो पॉलिसी थी उसका सपोर्ट करते वो नहीं दिखे, अलग थलग दिखाई पड़े जो समर्थक थे। अगला हमारा वर्ड है कंडेमिंग, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कंडेमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी तरह से निंदा करना, घोर आलोचना करना, निंदा करना, उसे बोला जाता है कंडेमिंग। इफ यू कंडेम समथिंग, यू से दैट इट इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड कंडेमिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं इसके, एक्विटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कमेंडिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज अ कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म। कि एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल थे, स्पोक्स पर्सन थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने घोर निंदा की, किसकी निंदा की, जो कायरता भरा जो टेररिज्म अटैक हुआ, कायरता भरा जो बॉम्बिंग हुई, कायरता भरा उन्होंने काम किया उग्रवादियों ने, उसकी उन्होंने घोर जो है वो निंदा की, आलोचना की, जो गवर्नमेंट स्पोक्समैन थे। अगला हमारा शब्द है अब्सटेन। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज से परहेज करना, दूरी बनाए रखना, बचना किसी चीज से, उसे बोला जाता है अब्सटेन। If you abstain from something, usually something you want to do, you deliberately do not do it. That is called abstain. Synonyms आप देख सकते हैं, refrain, avoid, shun और eschew. Antonyms है take, accept, have और intervene. Example देख लीजिए, the doctor said I should abstain from smoking. कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे स्मोकिंग से जो है, धूम्रपान से जो है वो दूरी बनाई रखनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोडस का मतलब होता है एक ही समय में बहुत सारे लोगों का एक स्थान से छोड़कर चले जाना। ये हम सिंपल वे में बोल सकते हैं, कहीं से छोड़ के चले जाना, त्याग देना किसी चीज को, प्रस्थान करना, छोड़ के चले जाना लोगों का, उसे बोला जाएगा एक्सोडस। यहाँ नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। If there is an exodus of people from a place, a lot of people leave that place at the same time. That is called exodus. Synonyms आप देख सकते हैं departure, exit, migration और withdrawal. Antonyms arrival, influx, inflow and trans. एग्जाम्पल देख लीजिए, द मेडिकल सिस्टम इज फेसिंग कलेप्स बिकॉज ऑफ एन एक्सोडस ऑफ डॉक्टर्स। कि जो मेडिकल सिस्टम है, जो मेडिकल चिकित्सा तंत्र है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर है वो मतलब उसको छोड़ के, उस प्रोफेशन को छोड़ के जो है वो जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्क्वाइट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्वाइट का मतलब होता है हमें किसी तरह की परेशानी है, अशांति है, बेचैनी है, डिस्टर्बेंस है, उसे बोला जाता है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट इज अ फीलिंग ऑफ वरी और एंजाइटी, दैट इज कॉल्ड डिस्क्वाइट। एग्जाम्पल सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रबल, वरी, अपसेट और डिस्टर्ब। एंटोनिम्स है काम, ईज, पीस और प्लीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट द कॉस्ट ऑफ सच पॉलिसिंग। किसी तरह की जो प्लानिंग की बात हो रही है उसमें बहुत सारा पैसा लगा, कॉस्ट उसकी ज़्यादा आई, तो इस तरह से पब्लिक के बीच जो है वो, जनता के बीच क्या है, बहुत सारी अशांति है, बेचैनी है, चिंता भरी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉर्मेंट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फॉर्मेंट का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला जाएगा फॉर्मेंट। इफ समवन और समथिंग फॉर्मेंट्स ट्रबल और वायलेंट ऑपोजिशन, दे कॉज इट टू डेवलप, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोवोक, इंस्टिगेट, इंसाइट और एजिटेट। एंटोनिम्स है अबेट, चेक, सूट और क्वाइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे एक्यूज्ड स्ट्राइक लीडर्स ऑफ फॉर्मेंटिंग वायलेंस। किसी ने आरोप लगाया कि जो स्ट्राइक लीडर्स थे वो दंगे को भड़काने की, वायलेंस को भड़काने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं जो स्ट्राइक लीडर्स हैं। अगला हमारा शब्द है फोस्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना, या दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं पालना पोसना, किसी को पाल पोस कर बड़ा करना, तो उसे भी बोला जाएगा फोस्टर। टू फोस्टर समथिंग सच एज एन एक्टिविटी और आइडिया मीन्स टू हेल्प इट टू डेवलप, दैट इज कॉल्ड फोस्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रमोट, एनकरेज, सपोर्ट और एडवांस। एंटोनिम्स है नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिस्करेज और सप्रेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड that developed countries had a responsibility to foster global economic growth to help new democracies. किसी व्यक्ति ने कहा कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उन्हें ये दायित्व लेना चाहिए जिससे कि ग्लोबल तौर पे जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, ग्लोबली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़े, इसलिए उन्हें ये दायित्व लेना होगा कि जो ग्रोथ कर रही, जो डेमोक्रेसी से ग्रोथ कर रही, जो विकसित विकासशील जो जैसे, वो उनकी हेल्प करे। मतलब एग्जांपल मैंने दिया है आपको कि जो विकसित ऑलरेडी डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनको ये बीड़ा उठाना होगा, उनको ये बीड़ा उठाना होगा कि वो जो विकसित कंट्रीज है, विकासशील जो कंट्रीज है, उनकी वो हेल्प करें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अगला हमारा शब्द एमिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमिटी का मतलब होता है आपसी मेल जोल या भाईचारा, दोस्ती, आपस में मिलजुल कर रहना, उसे बोला जाएगा एमिटी। एमिटी इज पीसफुल फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन पीपल और कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड एमिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रेंडशिप, हार्मनी, कॉर्डियलिटी और फ्रेंडलीनेस। एंटोनिम्स है हॉस्टिलिटी, हेटेड, डिसलाइक और हेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही विश्ड टू लिव इन एमिटी विद हिज नेबर्स, की उसकी इच्छा थी कि वो अपने जो आस पड़ोस के उसके मतलब आस पड़ोस था, पड़ोसी थे उसके, उनके साथ वो अच्छे मेल जोल बनाकर रहे, भाईचारे से रहे, दोस्ती से रहे, ऐसी किसी उस व्यक्ति की इच्छा थी। नेक्स्ट हमारा शब्द है डिटेरियोरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है पहले ही कोई प्रॉब्लम है, पहले ही स्थिति खराब है, तो उस स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, या दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं किसी चीज को दूषित कर देना, उसे भी बोला जाता है डिटेरियोरेट। इफ समथिंग डिटेरियोरेट्स इट बिकम्स वर्स इन सम वे, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिक्लाइन, डेनिग्रेट, वर्सन और फेल। एंटोनिम्स इंप्रूव, रिकवर, डेवलप और बेटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर फियर्स दैट द सिचुएशन माइट डिटेरियोरेट इनटू फुल स्केल वॉर, कि काफ़ी सारी इस तरह की डर है कि जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाएगा और मतलब युद्ध जैसी जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबॉर्गेशन। अबॉर्गेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबॉर्गेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है अबॉर्गेशन। द एक्ट ऑफ अबॉर्गेटिंग एन ऑफिशियल और लीगल कैंसिलेशन, दैट इज कॉल्ड अबॉर्गेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपील, रेवोकेशन, कैंसिलेशन और नलिफिकेशन। एंटोनिम्स है कोलैबोरेट, मैंडेट, एक्सेप्टेंस और एक्रेडिटेशन।
एग्जाम्पल देख लीजिए, आवर सिटी नीड्स टू अब्रोगेट आउटडेटेड लॉज, कि हमारा जो शहर है उसे चाहिए कि जो पुराने जितने भी पुराने लॉज हैं वो क्या हो जाए, एकदम से बिल्कुल से रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाए, उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। तो ये हमारा अब्रोगेशन जो है आज की द हिंदू टेबल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुझे चेक करने दीजिए आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ऐसी कोई चीज़ जो जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे बोला जाता है इनक्रेडिबल। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। जिस पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो उसे बोला जाता है इनक्रेडिबल। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आई कांट गेट ओवर हाउ इनक्रेडिबल द ह्यूमन वर्ड इज, कि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि जो हम ह्यूमन वर्ड है, जो इंसानी जो हमारा ये विश्व है, ये किस तरह से जो है अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई से, एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। ऊंचाई हमें दिखानी है, समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है, उसे बोला जाता है ऑल्टीट्यूड। मोस्ट पीपल डोंट स्लीप वेल एट ऑल्टीट्यूड। एग्जाम्पल आप मैंने दिया है आपको, बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है हाई अल्टीट्यूड में, उन्हें नींद नहीं आती है, तो इस तरह की उन्हें क्या होती है, वो समस्या से जूझना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नेबरहुड। ये तो बहुत ही ईजी वर्ड है, अभी भी एग्जाम्पल में यूज हुआ है एडिटोरियल की। नेबरहुड होता है हमारा आस पड़ोस, जहां हम रहते हैं, हमारा परिवेश, आस पड़ोस को बोला जाएगा नेबरहुड। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी इज कॉल्ड नेबरहुड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज रिलक्टेंट टू लीव द नेबरहुड ऑफ लंदन। किसी की व्यक्ति की बात हो रही है कि उसकी इच्छा नहीं हो रही थी, जो उसका लंदन का आस पड़ोस था, उसके पड़ोसी थे, उसको छोड़ने की उसकी जो है वो इच्छा नहीं हो रही थी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्रेसिव। एग्रेसिव यहाँ पे का मतलब होता है बहुत ही गुस्से में होना, मतलब आक्रमण करने की स्थिति में होना किसी के ऊपर, तो उसे बोला जाएगा अग्रेसिव। हाँ ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, अग्रेसिव। मैं चेक कर रहा था कि अपना वीडियो जो है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सॉफ्टवेयर में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। उसे बोला जाएगा अग्रेसिव, मतलब एकदम से आक्रमणशील होना, गुस्से में भरे हुए होना, दैट इज कॉल्ड अग्रेसिव। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वार्रल, मतलब झगड़े के लिए एकदम से उद्यत रहना, तैयार रहना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्राइसेस केम डाउन एंड एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग इंक्रीज्ड, कि मतलब प्राइसेस जो है वो प्राइसेस केम डाउन एंड एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग इंक्रीज, कि मतलब किसी वस्तु की बात हो रही है कि उसके प्राइसेस जो है वो कम हो गए, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट जो है वो एक युद्ध स्तर पे जो है क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, विज्ञापन को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है एडिबल। ये लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसे हम खा सके, जो हमारे खाने योग्य हों, उन्हें बोला जाता है एडिबल। फिट टू बी ईटन इज कॉल्ड एडिबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नाउ आई कुक्ड अ परफेक्टली एडिबल मील, कि अब मैं ये सक्षम हूँ एक अच्छा भोजन बनाने के लिए, जो खाने योग्य हो, उस भोजन को बनाने के लिए मैं बिल्कुल से सक्षम हूँ। तो एकदम से फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या हमने किया, फटाफट से देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया आज। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जाना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट हमने किया ऑल्टीट्यूड। यदि हमें समुद्र तल से ऊंचाई दिखानी है तो उसके लिए हम वर्ड करते हैं यूज ऑल्टीट्यूड का, समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट हमने किया नेबरहुड। ये इजी है वर्ड। नेबरहुड का मतलब होता है हमारा जो आस पड़ोस होता है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसे बोला जाता है नेबरहुड। नेक्स्ट था हमारा अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है एकदम आक्रमणशील होना, एकदम गुस्से में भरे होना, युद्ध स्तर पे कोई चीज करना, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिवनेस के साथ, दैट इज कॉल्ड अग्रेसिव। और लास्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो हमारे खाने योग्य हों, जिसे हम खा सकें, ऐसी चीजों को बोला जाता है एडिबल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम करते हैं डिस्कस इडियम्स और फ्रेजेस। तो हमारा जो पहला इडियम है, हमारा पहला इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ कोई चीज करना, शीघ्रता के साथ निपटाना किसी चीज को, जल्दी जल्दी से, किसी भी चीज को जल्दी जल्दी से करना, रैपिडली, उसे बोला जाएगा ईडियम में बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाव योर हेयर हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस आई लास्ट सॉ यू, कि जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था, उस पिछली बार से लेकर जो तुम्हारे बाल हैं वो बहुत ही तेज गति से जो है वो बहुत शीघ्रता से हैं, बढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा इडियम है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब होना, मतलब कुछ भी चोरी ना रखना किसी से किसी तरह की, या बहुत ज्यादा ईमानदार होना,
उसे बोला जाता है ईडियम में एन ओपन बुक। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स इज कॉल्ड एन ओपन बुक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव नो सीक्रेट्स, माई लाइफ इज एन ओपन बुक। मेरी जिंदगी, मेरे पास कोई भी गुप्त रखने वाली बातें नहीं है, गोपनीय कुछ भी नहीं है, मेरी जो पूरी जिंदगी है वो क्या है, एक खुली किताब की तरह है। नेक्स्ट हमारा आइडियम है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है हम कोई काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं या किसी भी चीज की थोड़ी सी कमी पड़ जाना, मतलब थोड़े से चूक जाना, अपर्याप्त होना क्वांटिटी में या फिर चूक जाना। जैसे देखिए फिनिश लाइन ये लिखा है यहाँ पे, कोई दौड़ रहा है तो फिनिश लाइन से पहले ये क्या हो गया, थक गया और थक के ये गिर पड़ा, तो दैट इज कॉल्ड फॉल शॉर्ट। फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, और हम बोल सकते हैं हैव नो इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड फॉल शॉर्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द रिपब्लिकन्स इंक्रीज्ड देयर शेयर ऑफ वोट बट स्टिल फेल शॉर्ट ऑफ अ मेजोरिटी। इलेक्शन की बात हो रही है कि जो रिपब्लिकन्स है उन्होंने अपना वोट शेयर तो बढ़ाया, परंतु जितना मेजोरिटी के लिए सीटें चाहिए थी उससे वो मतलब वो अपर्याप्त थी। उन्होंने अपना वोट शेयर तो बढ़ा लिया, पर जितनी सरकार में आने के लिए उन्हें बहुमत होना चाहिए था, उतना बहुमत प्राप्त, मेजोरिटी प्राप्त वो नहीं कर पाए। नेक्स्ट हमारा इडियम है हर्ट टू हर्ट टॉक। हर्ट टू हर्ट टॉक का मतलब होता है किसी से फ्रेंकली बात करना, मतलब अपने सारे सुख दुख शेयर करना किसी के साथ, बड़े हम इजी हो जिसके साथ बात करने के लिए, तो ऐसी बातचीत को बोला जाएगा। अपना सब कुछ शेयर करना, दुख दर्द बांट लेना किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड हर्ट टू हर्ट टॉक, मतलब स्वच्छंद एवं आंतरिक बातचीत। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव हैड हर टू हर टॉक विद हिम, कि मैं उनके साथ, मेरी जो उससे बात हुई, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मेरी जो उसके साथ कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, बिल्कुल से मतलब आंतरिक एवं स्वच्छंद बातचीत थी। लास्ट हमारा आज का आइडियम है गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब होता है किसी को, मतलब हम चाहते नहीं है परंतु फिर भी हम गलती से अपना राज जो है वो उजागर कर दें, गिव आउट द सीक्रेट, तो उसे बोला जाएगा गिव द गेम अवे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू आर गोइंग टू गिव द गेम अवे इफ यू डोंट क्विट whispering about it. You are going to give the game away if you don't quit whispering about it। मतलब किसी योजना के बारे में बात हो रही है कि यदि तुम इसे, whispering का मतलब होता है कानों में किसी कानाफूसी करना, मतलब यदि तुम इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताओगे तो मतलब हम गेम जो है बने रह सकते हैं, हम गेम में, मतलब तुम्हें छोड़ना होगा ये कानाफूसी करना, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं इस गेम में, या फिर किसी प्लान की बात आप कर रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। तो आई होप आपको पांचों के पांचों एरियम है एकदम से समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। हमारा पहला था बाय लीप्स एंड बॉन्ड। बाय लीप्स एंड बॉन्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी से, शीघ्रता से कोई काम निपटाना, उसे बोला जाएगा बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारा ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई सिक्रेसी ना होना कहीं पे, आप बहुत ईमानदार बने रहना, उसे बोला जाएगा एन ओपन बुक। नेक्स्ट है हमारा अपर्याप्त होना, कम पड़ जाना किसी चीज का, फॉल शॉर्ट, उसे बोला जाता है इडियम्स और फ्रेजेस में। लास्ट है हमारा हर्ट, सेकंड लास्ट है हर्ट टू हर्ट टॉक का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली बात करना, किसी से बड़े फ्रेंकली तरीके से बोलना, अपनी सारी बातें बताना, शेयर करना किसी के साथ, उसे बोला जाएगा हर्ट टू हर्ट टॉक। और लास्ट हमारा आइडियम है गिव द गेम अवे का मतलब होता है जानबूझकर ना, मतलब हम इंटेंशनली किसी को अपने राज उजागर कर रहे हैं, गलती से अपनी जो सारी बातें हैं वो बता देना, अपने राज, अपनी गोपनीय बातें बता देना जो हमारे प्लान को जो है वो ध्वस्त कर दे, उसे बोला जाएगा गिव द गेम अवे। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है वो फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर दीजिएगा पर करिएगा ज़रूर। लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की पीडीएफ में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।